गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुना, दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट होने की वजह से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। अब ये ऐसी चीज़ है जो अपनी सुविधाओं के लिए लोग खरीदते हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो, अच्छी गुजरे, और वही एक मौत का कारण बन जाता है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम सबको दुःख है इस पे, लेकिन हमें भी इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हम सभी के घर में लगभग एसी है। जिसके घर में नहीं है, वो कोशिश करता है जल्द से जल्द घर में एसी लगवाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आदमी को चाहिए सुकून की नींद। तो एसी सबकी रिक्वायरमेंट है और एसी सबके घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में है भी। तो अब हम एसी से सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो 2-3 बातों का ख्याल रखना, कोई बहुत घबराने की बात नहीं। पहली चीज़, आपकी एसी जहाँ कहीं भी लगी, उसकी वायरिंग आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। चाहे वो एसी वाला तार हो या फिर आपके घर की वायरिंग हो जिससे एसी कनेक्टेड है, वो हमेशा जितने भी थिकनेस की जरूरत है उतने थिकनेस का मिनिमम होना चाहिए कॉपर का। और जैसी भी एसी, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, क्योंकि सबका वायर रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, वायर का थिकनेस सफिशिएंट रहना चाहिए। कंजूसी नहीं करेंगे तार को बढ़ाने में एक्स्ट्रा। दूसरी चीज, आपकी एसी चाहे स्टेबलाइजर या फिर एमसीबी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहना चाहिए, उसमें भी संकोच नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए सीधे मेन लाइन से और आपको दिक्कत आ सकता है। तीसरी चीज, प्रॉपर जब कभी भी आप सीजन में स्टार्ट करते हैं एसी, तो गैस जरूर चेक करवाएं और गैस के साथ साथ कंप्रेसर जरूर चेक करवाएं, क्योंकि हम सभी लोग जनरली गैस ही देख लेते हैं या कंप्रेसर का प्रेशर नहीं चेक करवाते, क्योंकि नॉर्मल किसी लोकल वेंडर को बुला लेते, वही भर के चला जाता है गैस, उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, बहुत दिक्कत आता है। तो कोशिश करिए जो कंपनी से आप एसी लें उन्हीं के सर्विस सेंटर के पास जाए, थोड़ा चार्ज ज्यादा लगता है बट वो प्रॉपर तरीके से देख रेख करते हैं। या फिर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पे अर्बन क्लब वगैरह जैसी कंपनी अवेलेबल है, तो आप उनको भी बुला के सर्विस ले सकते हैं, अच्छी सर्विस वो लोग लेते हैं, वारंटी के साथ देते हैं। ओके, तो ये सारी सुविधाएं बस आपको ध्यान रखनी। अगर आपका घर कहीं ऐसे जगह जहां कॉम्प्लिकेटेड काफी, जहां पे स्पेस कम है 2 घरों के बीच में, जहां वेंटिलेशन नहीं मिल पाता एसी को, तो कोशिश करिए एसी का एक्सटेंशन, जो एक्सटीरियर वाला पोर्शन, उसका वायर एक्सटेंड करके, पैसा ज्यादा लगेगा, कॉपर वायर महंगा भी आता है, बट आप उसको ऐसे जगह रखिए जहां पे हवा पास हो पाए। और साथ ही साथ एक जो माइनर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देखा हूं, जब कभी भी एसी क्लीन होता है, चाहे वो क्लीन करने वाला भी आता है, तो उसका बस एक काम होता है, अंदर से जाली साफ कर देता, बाहर से फैन पे पानी मार देगा, बस इतना। आप याद रखना, ड्रेनेज पाइप भी जरूर साफ करवाइए, क्योंकि जब कभी भी जैसे बरसात, हल्का सा बरसात और उमस वाली मौसम होती है, तो बहुत ज्यादा कह दीजिए कि जेली टाइप का आपके पाइप में चिपक जाता है, जो कि फिर ड्रेनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाए, फिर कंप्रेसर पे प्रेशर बनता है, तो ये सारी दिक्कत होती है। तो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसी वाले को बुलाइए, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज उसको चेक करवाइए, और अभी चेक करवा लीजिए अगर नहीं करवाएं तो, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ घट सकती है। अगर आप पहले से ही करा लोगे, थोड़े से पैसे लगेंगे, 500, 600, 1000 रुपए मैक्सिमम, बट सारी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा वीडियो, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया।